श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 24। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, यह शरीरी काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता और यह सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। अब इसी चीज़ को श्री भगवान एग्जाम्पल्स देके, उदाहरण देके अच्छी तरह से समझाते हैं। श्री भगवान कहते हैं, अच्छे द्योयम, शस्त्र इस शरीर को काट नहीं सकते। इसका मतलब यह नहीं है कि शस्त्रों का अभाव है, इसका मतलब यह भी नहीं है कि शस्त्र चलाने वाला अयोग्य है। प्रत्युत छेदन रूपी क्रिया शरीर में प्रवेश हो ही नहीं सकती, यह छेदन होने के योग्य ही नहीं है। शस्त्र के सिवाय मंत्र, शाप आदि भी इसका कोई नुकसान, इसको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हमारी सभ्यता में और हमारे शास्त्रों में यह मान्यता है कि सिद्ध पुरुष चाहें तो किसी को भी शाप देके उसको नुकसान पहुंचा सकते। श्री भगवान इसके उदाहरण भी देते हैं, लेकिन साथ ही कहते हैं कि ये शरीर को कोई शाप भी किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये देही सर्वदा अच्छेद्य है। फिर कहते हैं, अदा होयम, यह शरीरी अदाद्य है, क्योंकि इसमें जलने की योग्यता है ही नहीं। ये ऐसी चीज़ है जिसको जलाया ही नहीं जा सकता। अग्नि के सिवाय मंत्र, शाप आदि भी देही इसको नहीं जला सकती। जैसा मैंने आगे कहा कि जो मान्यता थी कि सिद्ध पुरुष शाप से ही जला देते हैं, तो वो शरीर को या सोल को या आत्मा को कुछ नहीं नुकसान पहुंचा सकते, जला भी नहीं सकते। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, अक्लेद्य है, ये देही गीला होने के योग्य भी नहीं है, अर्थात इसमें गीला होने की योग्यता है ही नहीं। जल से, मंत्र से, शाप से, औषधि से इसको गीला नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये रागिनी आदि से गीली होने वाली भी वस्तु नहीं है। इसको सुखाया भी नहीं जा सकता, वायु इसको सुखा नहीं सकती, क्योंकि यह अशोष्य है, क्योंकि इसमें शोषण किया जाए ऐसी कोई क्रिया हो ही नहीं सकती। वायु से तथा मंत्र आदि औषधि से इसका कुछ नहीं हो सकता। समुद्र भी शोषण कर सके ऐसा भी इसमें नहीं है, क्योंकि ये ऐसी एक वस्तु है जिस पे कुछ किसी चीज़ का असर हो ही नहीं सकता। अर्जुन अपने भाई बंधुओं के नाश होने से शोक करते थे। वो ये सोचते थे कि हमारा जो परिवार है वो इस युद्ध से नाश हो जाएगा, लेकिन भगवान उसको ये समझाते हैं कि नाश होना, ये शरीर तो नाश होता ही है, ये तो हर पल, हर मिनट इसमें परिवर्तन आता है और ये अपने विनाश की तरफ चला जा रहा है। लेकिन शरीरी या आत्मा, इसका कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता, क्योंकि यह बिगड़ने वाली चीज़ है ही नहीं। अर्जुन नाश की संभावना को लेकर शोक कर रहे थे, इसलिए शरीर को अच्छेद्य, अदाद्य, अक्लेद्य और अशोष्य कहकर भगवान ने जोर देकर कहते हैं कि यह शरीर तो ऐसा है ही नहीं, इसमें किसी भी क्रिया का प्रवेश नहीं हो सकता, अतः ये शरीर शोक करने के योग्य भी नहीं है। आगे भगवान कहते हैं, ये देही नित्य निरंतर रहने वाला है, यह किसी काल में नहीं था या किसी काल में नहीं रहेगा, ऐसी बात भी नहीं है।
किंतु यह सब में सब काल में नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है, सर्वतः भी है। यह देही सब काल में ज्यों का त्यों रहता है तो यह किसी देश में रहता होगा? नहीं। इसके उत्तर में कहते हैं यह देही संपूर्ण व्यक्ति, वस्तु, शरीर आदि में एक रूप से विराजमान है। यह अचल है, सर्वगत है, तो कहीं ना कहीं आता जाता भी होगा। इस पर कहते हैं कि देही स्थिर स्वभाव वाला है, अर्थात इसमें कभी भी कहीं भी आने जाने की क्रिया नहीं है। यह स्थाणु भी है, यह स्थिर स्वभाव वाला है और कहीं आता जाता नहीं, यह बात तो ठीक है, लेकिन इसमें कंपन तो होता होगा। तो फिर उसका उदाहरण देते हैं, जैसे वृक्ष एक ही जगह पे रहता है, कहीं आता जाता नहीं है, पर एक जगह रहता हुआ भी वो हिलता तो है। लेकिन ये शरीरी, ये आत्मा, ये तो हिलती भी नहीं है। इसमें कहते हैं कि देही स्थाणु है, अर्थात इसमें हिलने की भी क्रिया नहीं है। और फिर कहते हैं ये सनातन है, यह देही अचल है, स्थाणु है। यह बात तो ठीक है, पर यह कभी पैदा तो हुआ होगा। इस पर कहते हैं कि यह सनातन है, अनादि है, सदा से। यह किसी समय नहीं था ऐसा संभव नहीं है, और किसी समय नहीं होगा ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये सनातन है। कोई चीज़ जब सनातन है, जब उसका कुछ नुकसान हो ही नहीं सकता, जब उसका कोई ऐसा बात ही नहीं है जिससे कि उसको क्षति पहुँचे, तो फिर वो तुम्हारे शोक करने के योग्य नहीं है। तो अर्जुन, इसलिए इन लोगों का शोक करना तेरे लिए ठीक बात नहीं है। तो तेरे लिए ठीक क्या है? तेरे लिए ठीक ये है कि अपना युद्ध, अपनी क्रिया, अपना कर्तव्य, उसका पालन कर। तू युद्ध करने के लिए, धर्म युद्ध करने के लिए इस जगह आया है, और वो अपना कर्तव्य पूरा करना ही चाहिए तेरे को। किसी कारण से, किसी वजह से उसका कर्तव्य में कोई बाधा आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उठ, अपना पूरा ध्यान से जिस काम से आया है पूरे उत्साह के साथ उसको पूरा कर, यानी कि युद्ध कर।